प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 30 जुलाई बृहस्पतिवार। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्याएं 1 से 6 तक। प्रभु की वाणी यह कहती हुई यिर्मयाह को सुनाई पड़ी, उठो और कुम्हार के घर जाओ, वहाँ मैं तुम्हें अपना संदेश दूंगा। मैं कुम्हार के घर गया जो चाक पर काम कर रहा था। वह जो बर्तन बना रहा था, जब वह उसके हाथ में बिगड़ जाता था तो वह उसी मिट्टी से अपनी पसंद का दूसरा बर्तन बनाता था। तब प्रभु की यह वाणी मुझे सुनाई पड़ी। प्रभु यह कहता है, हे इस्राएलियों, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं कर सकता? हे इस्राएलियों, कुम्हार के हाथ में जैसी मिट्टी है, वैसे ही तुम भी मेरे हाथ में हो। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13, वचन संख्याएं 47 से लेकर 53 तक। यीशु ने लोगों से यह कहा, स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे पर खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए हो? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। यीशु ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकालता है। यीशु ने दृष्टांत समाप्त करने के बाद वहां से चले गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, आज का पहला पाठ जो नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 18, वचन संख्या 1 से लेकर 6। प्यारे विश्वासियों, कई बार प्रवचनों से भी शक्तिशाली घटनाएं बोलती है, या जो कार्य हैं रोजमर्रा के जीवन में जो हमारे सामने दृश्य दिखाई देते हैं, उसके द्वारा प्रभु कई बार हमारे साथ बात करते हैं। आज का पाठ जो लिया गया है, हम देखते हैं कि प्रभु अपने लोगों को पश्चाताप की ओर आमंत्रित करते हैं। प्रभु चाहते हैं कि उसके लोग उसकी ओर फिर से मुड़े, उसके पास आए, क्योंकि पश्चाताप का अर्थ ही है कि फिर से यू टर्न लेना या मुड़ जाना, और वो प्रभु की ओर मुड़ना। प्रभु चाहता है कि हम पश्चाताप करें, आमंत्रित करते हैं।
और इसलिए नबी यिर्मयाह को प्रभु कहता है, प्रभु की वाणी उससे प्राप्त होती है और प्रभु कहता है कुम्हार के घर जाओ, कुम्हार के यहाँ जाओ और वो किस प्रकार से बर्तन बना रहा है देखो। उसके हाथ में जो मिट्टी है, उस मिट्टी को वो तोड़ता है, मरोड़ता है, उसको कई बार कुचलता है और उसको अपने मनपसंद बर्तन है वो बना देता है। कुछ इसी तरह से तुम मेरे हाथ में हो। इसलिए वचन कहता है जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी है वैसे तुम भी मेरे हाथ में हो। प्रभु पुकार करता है, इस्राएलियों सुनो, मेरी प्रजा सुनो, उसी प्रकार से तुम मेरे हाथ में हो। कई बार हम प्रभु के प्रेम को, सहनशीलता को, दया को समझ नहीं पाते हैं और नहीं जानने के कारण हमें लगता है वो उसकी असमर्थता या उसकी कमजोरी है। कई बार कई लोग जब प्रभु यीशु को क्रूस पर टंगे हुए देखते हैं तो उसी प्रकार से कुछ बातें किया करते हैं कि ये तो क्रूस पर टंगा गया है, ये तो 3 किलो पर ठोका गया, मारा गया, ये क्या हमें बचाने वाला है। प्रभु के प्रेम को समझ नहीं पाते हैं। हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, संत पौलुस रोमियो के नाम लिखे पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 4 में कहता है, क्या तुम ईश्वर की असीम दयालुता, सहनशीलता और धैर्य का तिरस्कार करते हो और यह नहीं समझते कि ईश्वर की दयालुता तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है। स्पष्ट करता है संत पौलुस कि ईश्वर जब हम पर दयालुता प्रकट कर रहा है, हमारे प्रति सहनशीलता दिखा रहा है, हमें समय दे रहा है, अवसर दे रहा है, इसका मतलब प्रभु प्रेम से ओतप्रोत होकर चाहता है कि हम पश्चाताप करके उसके पास लौट आए। नबी एजेकियल के द्वारा हमें प्रभु का वचन वापस कहता है। नबी एजेकियल के ग्रंथ में प्रभु का वचन कुछ यूं कहता है कि प्रभु ईश्वर यह कहता है, अध्याय 33 वचन संख्या 11 में प्रभु ईश्वर यह कहता है कि अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती बल्कि इससे होती है कि दुष्ट अपना कुमार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपना कुमार्ग छोड़ दे। इसलिए उसी पाठ में हम यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 18 वचन से 8 में यिर्मयाह नबी को प्रभु स्पष्ट रीति से कहता है, वचन कहता है कि यदि वह राष्ट्र पश्चाताप करता है तो मैं उसका विनाश करने का विचार छोड़ देता हूं। प्रभु का आनंद होता है जब एक व्यक्ति, पापी व्यक्ति अपना मार्ग छोड़ता है, गलत मार्ग छोड़ता है, उसकी ओर विमुख, उसकी ओर आने लगता है, उन सभी मार्गों से विमुख हो जाता है, पापों से विमुख हो जाता है। और प्रभु बार बार उसी बात को हमारे सामने रख रहा है। प्रभु कहता है ये नहीं कि मुझ में सामर्थ्य नहीं है, वो चाहे तो हमें एक क्षण में नष्ट कर सकता है, हमारी सभी योजनाओं को विफल कर सकता है। हम जो सोच रहे हैं हमारे पास इतनी संपत्ति है, ये है, धन संपत्ति है, हमारा नाम है, एक क्षण में नष्ट कर सकता है। क्योंकि यिर्मयाह नबी के द्वारा प्रभु का वचन कुछ इस तरह से हमारे सामने रखा जाता है। यिर्मयाह नबी के द्वारा प्रभु का वचन किसी इस तरह से कहता है, अध्याय 32 वचन 37 में प्रभु कहता है, मैं प्रभु सभी शरीरधारियों का ईश्वर हूं, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? क्या कुछ भी असंभव है मेरे लिए? प्रभु कहता है, जिसने एक क्षण में सृष्टि रची थी उसके लिए कुछ भी असंभव है। प्रभु हमारे प्रति दयालु है, सहनशील है। जो ईश्वर हमारे बीच में मनुष्य बनकर आया, वही चाहता है कि हम उसके साथ रहें, उसके साथ रहे। वह स्वतंत्रता में हमें देखना चाहता है, हमें रोबोट बनाकर, गुलाम बनाकर नहीं रहना चाहता है। क्योंकि प्रभु जानता है, जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। प्रभु स्पष्ट रीति से कहता है, और पाप का वेतन है मृत्यु। वचन हमें याद दिलाता है, पाप का वेतन मृत्यु है। प्रभु जानता है, इसलिए प्रभु चाहता है कि उसकी प्रजा उसके साथ रहे, उसके पास आए। क्या मैं और आप इस बात को समझ पा रहे हैं? किस प्रकार प्रभु हमें एक बुलावा दे रहा है, पश्चाताप का निमंत्रण दे रहा है, अपने पास लौट आने के लिए कह रहा है। आज का सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार से लिया गया, अध्याय 13 वचन संख्या 47 से 53 तक। प्रभु यीशु स्वर्ग के राज्य की तुलना करने के लिए हमारे सामने कई दृष्टांतों को रखते हैं, कई घटनाओं को रखते हैं और कई विचारों को
अपने प्रकट करते हैं। और पूरी बाइबल को हम कह सकते हैं कि एक ही सोच की ओर बाइबल इंगित कर रही है कि ईश्वर जो मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया, वो मनुष्य बनने वाला ईश्वर चाहता है कि हम में से हर कोई उसके साथ स्वर्ग राज्य में सहभागी हो। इसलिए वो स्वर्ग राज्य की सोच हमारे अंदर डाल रहे हैं, स्वर्ग राज्य की बातों को हमारे अंदर डाल रहे हैं कि हमें स्वर्ग राज्य में जाने के लिए तैयार कर सके। जिस प्रकार से स्तोत्र ग्रंथ में स्तोत्र का हमें कहते हैं कि प्रभु हमें इस जीवन की क्षणभंगुरता सिखा ताकि हमें सद्बुद्धि आए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 90 वचन संख्या 12 में वचन कहता कि हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा। ये जीवन क्षणभंगुर है, हमें सिखा। इस जीवन में पूर्णता नहीं, हमें सिखा। और परिपूर्णता का जीवन स्वर्ग राज्य में है, ईश्वर के साथ है, प्रभु यीशु के साथ है। उसी बात को प्रभु हमारे सामने रख रहे हैं। और प्रभु आज के सुसमाचार में कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य एक समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है। एक मछुआ जो जाल डालता है और वो मछुआरा जो है वो जाल को खींचता है। खींचने बाद उसमें जो मछलियां आती हैं उसमें से वो चुनाव करने लगता है, उसको अलग करता है, अच्छी मछलियों को अपने पास रखता है, बर्तनों में रखता है, और रद्दी मछलियां उसको फेंक देता है। और प्रभु आगे वचन में कहते हैं कि संसार के अंत में इसी तरह होने वाला है। इसी तरह से न्याय संसार के अंत में होगा। कई बार संसार हमें इन बातों में उलझाए रखता है कि यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर नरक है। क्या सच में? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हमारा ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है, वो सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। और जिसने कहा है, यूहन्ना के रचित सुसमाचार में अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं कि तुम्हारा जी घबराए नहीं, मुझ में विश्वास करो, पिता में विश्वास करो। विश्वास करो, ये बात कहने के बाद प्रभु कहते हैं मैं पिता के पास जाऊंगा, वहां जाऊंगा, तुम्हारे लिए निवास तैयार करूंगा और वापस आऊंगा, तुम्हें वहीं पर लेके जाऊंगा, जहां मैं रहूंगा वहीं तुम रहोगे। प्रभु स्पष्ट करते हैं। और इसीलिए प्रभु बार बार हर एक दृष्टांत के द्वारा हमें सचेत करते हैं, जागृत करते हैं कि स्वर्ग का राज्य है, उसमें विश्वास करो और उस राज्य में जाने के लिए अपने आप को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो। कई बार हम भूल जाते हैं। एक तरह से इस दृष्टांत को सोच सकते कि एक जाल में मछलियों का झुंड आ गया। कई बार हम सोचते हैं कि हम कलीसिया से जुड़ गए, कलीसिया में आ गए, हमारा उद्धार हो गया। बल्कि लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 8 में यूहन्ना बपतिस्ता द्वारा प्रभु का वचन कहता है कि यह न समझो, यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं कि यह न समझो कि तुम इब्राहिम की संतान हो करके बच जाओगे। आगे कहते हैं पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। यह न समझो कि एक हम इब्राहिम की संतान हैं। अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं देगा वह काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। वचन कह रहा है। तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि संसार के अंत में चुनाव होगा। धर्मियों को एक तरफ किया जाएगा, दुष्टों को दूसरी तरफ किया जाएगा। इस वचन को प्रभु अपने शिष्यों के सामने रखकर कहते हैं, क्या तुम इन वचनों को समझ पा रहे हो? और शिष्य कहते हैं हाँ, हम समझ रहे हैं। उसी बात को प्रभु हमारे सामने रख रहे हैं। क्या हम प्रभु के इस वचन के उद्देश्य को समझ पा रहे हैं? क्या प्रभु का वचन हमें पश्चाताप करते हुए अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा है? जैसे हम पहले ग्रंथ में नबी यिर्मयाह के ग्रंथ के द्वारा सुन रहे थे। और प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो स्वर्ग राज्य की शिक्षा प्राप्त कर चुका है उस शास्त्री की तरह है, जो एक उस गृहस्थ की तरह उनके साथ उसकी तुलना करता है, जो अपने भंडार से अच्छी और बुरी चीजें, पुरानी और नई चीजें निकालता रहता है। पुरानी और नई चीजें निकालता रहता है। हम कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं, पुरानी और नई चीजें उस भंडार से निकाल सकता है।
उस पुराने और नए विधान को एक साथ करते हुए उसमें प्रभु को पूरी तरह से अपने जीवन में लाने की वो कोशिश करता रहता है। उसको देखता है कि प्रभु कैसे इस पुराने और नए विधान के द्वारा हमारे सामने रखे गए हैं। ऐसे कई महान प्रचारक इसके बारे में परिभाषित करते हैं। कुछ प्रचारक इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि वो अपने जीवन में पुरानी और नई चीज़ों को लेकर देखता है, परीक्षा करता है, उस पर मनन करता है, और जो चीज़ें स्वर्ग राज्य के लिए सही नहीं है उसको फेंक देता है। इस प्रकार से प्रभु आज हमारे जीवन में एक पश्चाताप भरा जीवन देखने के लिए तत्पर है। वो चाहते हैं कि हम स्वर्ग राज्य की ओर अपनी सोच लगाएं, अपनी बातों को, अपने जीवन को स्वर्ग राज्य को इंगित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें कि प्रभु तेरे वचन को हमारे जीवन में हम गंभीरता से लें, स्वर्ग राज्य की सोच को हमारे जीवन में हम गंभीरता से लें और विश्वास करें जहाँ तू रहता है वहीं तू हमें देखना चाहता है। प्रभु विश्वास करते तेरे वचनों पर, हम तुझसे कृपा मांगते हैं कि हम सदैव तुझसे जुड़े रहें और तेरे साथ चलते रहें। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी